जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं करुणेश निषाद आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद गणेश में स्वागत करता हूं। यार बच्चों, एक दो दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा होगा, उसका कुछ कारण थे, इसलिए बच्चों नहीं मिल पा रहा है। अब आज से आपको डेली आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। फिलहाल बच्चों बात करेंगे समाकलन के। हम लोग समाकलन के एनसीईआरटी के बच्चों 3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले बस चौथे एक्सरसाइज को। तो चौथे एक्सरसाइज के लिए बच्चों कुछ कह सकते हैं स्टैंडर्ड समाकलन है जिनका हमको सूत्र पढ़ना है। प्यारे बच्चों, ये सूत्र का प्रूफ भी हमारे एग्जाम में आता है 5-5 नंबर में, कभी कभी 2-2 नंबर में भी दे देता है। तो फिलहाल इस वीडियो में केवल हम एनसीईआरटी के 7.4 को सॉल्व करेंगे और इसके अलावा बच्चों जो प्रूफ वाले सूत्रों का प्रूफ है उसको मैं अगले वीडियो में बना के यूट्यूब पे डाल दूंगा। फिलहाल बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बच्चों इस क्लास में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, दूसरे को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो बच्चों। चलो फिलहाल आगे चलेंगे। आज के 7.4 के बारे में बच्चों चर्चा किया जाएगा। आपके सामने हमने 6 फार्मूले लिखे हैं बच्चों, और ये 6 फार्मूले ही आपके 7.4 प्रश्नावली को सॉल्व करने में मददगार साबित होंगे। कैसे बच्चों, ध्यान से पहले देख लेते हैं 6 फार्मूलों को। हमने बोला इन 6 फार्मूलों का प्रूफ भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है, तो उसको मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए देखिए, हमारा पहला फार्मूला बच्चों की 1 अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में कोई फार्मूला है तो वहां पे सर उसका समाकलन 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए आ जाएगा। जैसे समझिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते जाता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया। तो अगर इस फार्मूले को अगर देखा जाए बच्चों तो एक्स स्क्वायर हम 4 के जगह पे बच्चों 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर और ए के जगह पे बच्चों 2 दिया है, इस वाले फॉर्म में दिख रहा है, हो गया हाँ सर। अब बच्चों इसका सूत्र होता है क्या कि 1/a, तो बच्चों ए के जगह पे जो हम है वो कौन है, 2 है। फिर tan इनवर्स लिखेंगे बच्चों, यक्स हो जाएगा, और बच्चों ए के यक्स बटे है ना, तो ए के जगह पे 2 रख दोगे और प्लस सी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ रहा है, बस आपको सूत्र लगाने का हम तरीका बता रहे हैं बच्चों। आगे चलोगे 1/, इसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा बच्चों, तो 1/2a लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस ए प्लस सी हो जाएगा। आगे ऐसे सर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा, तो 1/2a लॉग ए माइनस एक्स अपन ए प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद रखना बच्चों, अभी बताऊंगा कैसे याद करते हैं फॉर्मूले को। फिर चौथे में बच्चों अंडर रूट में आ गए। ये तीनों फॉर्मूले बच्चों एक तरीके से आप याद करोगे और ये तीनों फॉर्मूले आप एक तरीके से, ठीक है ना। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx रहेगा बच्चों अंडर रूट में, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होगा। बाकी इन दोनों का आसान होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में है तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, सर इस फॉर्मूले का हमारा सूत्र बनता है, ठीक है। तो फिलहाल बच्चों ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। सर समाकलन के जितने भी प्यारे बच्चे समाकलन है इसको याद करने का, वैसे याद नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज आते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप 2 पेज 1 पेज या कोई चार्ट पेपर 5 रुपए वाले मिलते हैं उसमें लाके क्या करिए, उस सारे फॉर्मूलों को लिख दीजिए और जहां सोते हैं ना वहीं दीवार पे चिपका दो, ठीक है। सुबह उठो तो फ्रेश होने से पहले प्यारे बच्चे उसको एक बार पूरा पढ़ लो, पढ़ना बस रटना एक बार पढ़ लो। ऐसे पढ़ना है कि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा 1/tan इनवर्स एक्स बाई, अच्छा भाई 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अच्छा ये सूत्र होगा, ऊपर एक्स माइनस ए नीचे प्लस ए। फिर आप कहीं मान लो स्कूल जा रहे तो स्कूल जाने से पहले एक बार पढ़ लो, स्कूल से वापस आए खाना पीना पिए तो फिर एक बार पढ़ लीजिए। 2 टाइम तो आपको फिक्स पढ़ना है, कब, जब एक बार आप सोने जाएंगे बच्चे और एक बार जब सुबह सो के उठेंगे, तो 2 टाइम पढ़े। उसके अलावा अगर और आपके पास मौका मिलता तो उसको पढ़ना बस है, रटना नहीं। 1 हफ्ता करिए, याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। ये याद करने का तरीका है। अब बच्चों हम इन फॉर्मूलों के अनुसार चलते हैं प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चनों को लगाने। मैं प्रयास करूंगा बच्चों हर क्वेश्चन को आपको जो आंसर एनसीईआरटी में दिया उसी प्रकार से लाने का। फिर बच्चों चलते हैं प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने। बच्चों प्रतिस्थापन वगैरह आप पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हो, ठीक है ना, तो उसको उसका भी यूज करेंगे बच्चों। पहला सवाल आज का देखेंगे, क्या दिया है, 3x स्क्वायर और अपान सर एक्स टू द पावर 6 और प्लस 1 से। अब बच्चों इसी का समाकलन करना। तो प्यारे बच्चों जैसे पिछले क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन सीखे थे ना कि किसको क्या माने तो हमको मिलेगा, उसी प्रकार से यहाँ पे भी करेंगे सर। हम क्या करेंगे, बगल में प्यारे बच्चों मान लिया जाएगा कि माना इसको एक लाइन और बढ़ा लो, कैसे, 3x स्क्वायर है बालक, नीचे हम एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 1 dx।
अब क्या करेंगे सर, एक्स क्यूब को हम टी मान लेते हैं प्यारे बच्चों। एक्स क्यूब को क्या मान लिया जाए, टी। समाकलन कर दो तो 3x, अवकलन करेंगे 3x² dx बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, dt। इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे सर। अब हमारे पास बच्चों देखो 3x² dx की जगह पे क्या रख दोगे, dt रख दोगे। होल अपान प्यारे बच्चों, एक्स क्यूब को तुमने टी माना तो टी का स्क्वायर और प्लस का बच्चों वन आ गया, ठीक है ना। इस वन को तुम वन का स्क्वायर लिख सकते हो। अब बच्चों ध्यान से देखो, क्या ये x² प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है ना। मतलब ये टी है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ए दिया है। तो सर इसका फॉर्मूला होता है क्या, 1/a, और ए की जगह पे वन है सर, इंटू tan इनवर्स x/a। तो टी एक्स की जगह पे टी दिया है और बटे ए की जगह पे बच्चों वन दिया है, और प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है सर, वन इंटू वन ये तो ही रहेगा, tan इनवर्स हो गया बच्चों, ठीक है ना। और टी टी को देखोगे तो तुम एक्स माने हो, पुट कर दो tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। वन अपान क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, 1/1 + 4x², और ये सर अंडर रूट में दिया है। किसमें दिया है बच्चों, अंडर रूट में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको फार्मूले पे बनाने का प्रयास करते हैं। किसे बनाने का बच्चों प्रयास करते हैं, फार्मूले पे। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको लिखूं बच्चों 1/अंडर रूट में, वन को बच्चों वन का स्क्वायर लिख दो, और 4x को बच्चों तुम 2x का होल स्क्वायर लिख दो, और इंटू प्यारे बच्चों dx कर दो। क्या ऐसा कर सकते हो, कहोगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो ये ए स्क्वायर हो गया, और ये बच्चों बी का मतलब एक्स का स्क्वायर हो, क्योंकि इसमें एक्स है। अब थोड़ा सा मेरी बात समझना, यहाँ पे देख लो दो का गुणा है ना बालक, दो का गुणा है ना। तो हम बताए थे पिछले वाली क्लास में, और मतलब पहले दूसरे तीसरी क्लास में आपको ये बताया गया था कि जब दो का गुणा रहेगा तो उसको किस में बदल देंगे, भाग में। आपको समझाया भी था क्यों भाग में बदलते हैं प्यारे बच्चों, तो उस चीज को देखते रहेंगे। फिलहाल चलेंगे बच्चों आगे। तो a² प्लस x² का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है ना। क्या होता है सर, log यक्स, यक्स के यहाँ पे बच्चों दिया 2x प्लस अंडर रूट में x² प्लस a², यानी 1² प्लस बच्चों 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और प्लस से अब दो का गुणा सर इसको भाग में बदल देंगे। यार बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1/2 log, ठीक है ना, 2x प्लस का अंडर रूट में 1 + 4x², और ये सर प्लस का सी हमारे इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। अब समझ रहे, अब किसी बच्चे को मान लो पिछला वीडियो नहीं देखा, अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है सर 1/2 कैसे है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ दूसरे तरीके से। ध्यान से देखो, दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड। सब तरीका जानते रहो, एग्जाम में जो आएगा तुमको कर लेना बच्चों। इसमें से हम चार कॉमन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। जब चार कॉमन करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 1/4 प्लस का x² और बच्चों dx। चार का मन किए ताकि x² का गुणांक एक हो जाए। तुमको किसी भी हालत में x² का गुणांक एक बनाना है, अभी हम आगे बता रहे हैं कैसे। अब बच्चों चार से तो बाहर निकल जाएगा क्या, दो। तो प्यारे बच्चों दो, और अंडर रूट में आ जाएगा तुम्हारे पास 1/4 प्लस एक्स का स्क्वायर, और सर ये हो जाएगा dx। सर 1/2 को मैं बाहर कर दूंगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है सर। अब 1 अपान बच्चों 1/4 को मैं लिखूंगा 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस का x² बच्चों, और इसको अंडर रूट में कर दिया जाएगा। अब फिर इस पे फॉर्मूला लगा दो। तो इस पे क्या लगाओ, फॉर्मूला बच्चों। क्या होता है, 1/2 सर 1/x² प्लस a² क्या होता है सर, log यक्स। यक्स यहाँ पे बच्चों यक्स, प्लस अंडर रूट में x² प्लस a² बच्चों, तो 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस बच्चों एक्स का स्क्वायर, और प्लस का क्या हो गया, सी हो गया। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारे पास आ जाएगा 1/2 log यक्स, प्लस इसको सॉल्व करोगे बच्चों ना, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस का x² और प्लस का सी बच्चों। अब जैसे कहोगे सर पिछली बार तो यहाँ पे 2x और इस प्रकार से आंसर आया था, तो वही आंसर लाने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। इसके बाद इधर आपको दिख रहा होगा बच्चों 1/2 log यक्स, प्लस इसको देखो, अगर इसके नीचे वन रख दे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वन का वन में वन, फोर का x² में करोगे तो अंडर रूट में प्यारे बच्चों आ जाएगा 1 + 4x², और अपान का 4। अब देखो जो मैं समझा रहा हूं उसको देखो, वो कितना आसान था, ये कितना थोड़ा सा घुमावना है, कठिन तो है नहीं भाई। 1 + 4x² बच्चों, फोर किसका स्क्वायर होता है, दो का, तो सर अंडर रूट से फोर बाहर आ जाएगा, दो। अब सर इसके वन नीचे रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 log बच्चों आ गया हमारे पास 2x प्लस का अंडर रूट में 1 + 4x², और नीचे बच्चों दो हो गया, और प्लस का सी।
अब कहोगे सर ऊपर वाला तो आ गया बट पिछले वाले सवाल में तो 2 नहीं था। तो बच्चों यहाँ से आपको एक लाइन और बढ़ाना है क्या कि 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4x²। आप लॉग के बारे में प्यारे बच्चों जानते होंगे, लॉग के बारे में प्यारे बच्चों जानते होंगे, लॉग यम बटे लॉग एन जो होता है क्या लॉग 2 लॉग एम माइनस लॉग एन के बराबर होता है। कहोगे हाँ सर। तो प्यारे बच्चों जब इस 1/2 का इसमें गुणा करो, देखो ये लॉग एम माइनस लॉग एन कर दिया हूँ। अब इस 1/2 का गुणा करोगे तो तुम्हारे पास जो फाइनली आंसर आएगा बच्चों ध्यान से देखो 1/2 लॉग 2x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4x² आ जाएगा, ठीक है ना। और 1/2 का जब इसमें गुणा करोगे बच्चों तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, और कांस्टेंट वैल्यू को इसको C1 कर लो तुम लोग, क्या कर लो बच्चों C1, और C1 के साथ ये पूरी वैल्यू लिख दोगे प्लस का C, क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दोनों को मिला के जहाँ पे हम C रख देंगे प्यारे बच्चों, और ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उस 1/2 को यहाँ तक लाने में आपको कितने समस्याओं का दिक्कत या कह सकते हैं प्रॉब्लम झेलनी पड़ी वो खुद देख सकते, लेकिन समझ सकते कहाँ से 1/2। एग्जाम में अगर ऐसे करोगे तब भी उतना नंबर पाओगे, अगर डायरेक्ट भी बच्चों लिख दोगे तब भी तुम उतना ही नंबर पाओगे। फिलहाल आगे चलेंगे, हमारे ख्याल से हम जो समझाना चाहते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा आसान है, कर सकते हो आराम से। 1/√में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का बच्चों 1 dx, ये तुम्हारा सवाल दिया बच्चों। हाँ ठीक है। अब करोगे क्या बच्चों कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना 2 माइनस एक्स बराबर टी, इसका आकलन करेंगे सर 0 माइनस 1 इंटू डी एक्स बराबर सर आ जाएगा डी टी, यानी माइनस का डी एक्स बराबर डी टी, देयर फोर सर डी एक्स बराबर आ गया माइनस का डी टी। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो बच्चों, यानी हमारे पास आ गया -1/√रूट में टी स्क्वायर बच्चों -1 और डी टी आ गया। क्यों? dx की जगह पे हमने रख दिया माइनस का dt, और इसके जगह पे टी स्क्वायर माइनस बच्चों क्या रख दिए हैं 1। अब देखोगे तो ये सर माइनस को बाहर अगर कर दें तो हमारे पास सर सूत्र आ जाएगा 1/t² - 1। अब इसको x² माइनस ए स्क्वायर सब कुछ करो, तो x² माइनस ए स्क्वायर का सूत्र बच्चों क्या लिखवाया गया था log x प्लस, यानी x यहाँ पे t है तो t प्लस अंडर रूट में बच्चों t² - 1 और प्लस का c आ जाएगा। t की वैल्यू रख दो बच्चों, तो माइनस लॉग t के जगह पे रखेंगे 2 माइनस एक्स प्लस का 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और बच्चों माइनस का 1 प्लस का c कर दो। अब बच्चों इस माइनस को एनसीईआरटी की बुक में ना अंदर लेकर गया है, और अंदर ले जाने का मतलब इस माइनस को हटा दिया। तो क्या करोगे बच्चों ध्यान से समझो, इस माइनस को हम क्या लिखेंगे लॉग, अंदर ले जाने के लिए इसको सर हम 1 लिख देंगे, तो 2 माइनस एक्स प्लस इसका होल स्क्वायर कर दो बच्चों 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, और 4 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का बच्चों 4x और -1, और ये प्लस आ जाएगा बच्चों। जैसे देखो ये लॉग यम बटे लॉग मतलब लॉग यम बटे एन के रूप में है बच्चों, तो लॉग यम माइनस लॉग एन करोगे, कहोगे हाँ सर। लॉग यम के बच्चों यम के जहाँ पे 1 रखोगे तो लॉग यम लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 माइनस इतना, तो इसका फाइनली आंसर बच्चों जो आएगा वो लॉग एन आएगा, मतलब लॉग एन का मतलब ये एन है तुम्हारा ऊपर यम बटे एन, तो सर यही आंसर आ जाएगा किसमें माइनस में। तो फिलहाल माइनस को एडजस्ट करने के लिए बच्चों हमेशा 1 के रूप में लिख देंगे, और फाइनली तुम्हारा आंसर आ गया क्या लॉग 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में सर क्या, इसको सॉल्व कर लो बच्चों x² माइनस 4x, 4 में से बच्चों एक घटाएंगे तो प्लस का 3 और प्लस सी, फाइनली बच्चों तुम्हारा आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 देखिए क्या कह रहा है आपकी। हाँ 4 देख लो भाई, 1/√रूट में 9 - 25x² dx। प्यारे बच्चों जैसे हम दूसरा सवाल लगाए ना 2x का गुणा था तो वहां पे 1 था तब कर सकते थे। अब यहाँ पे बच्चों क्या करो ना 25 को तुम कॉमन लोगे, 25 क्या करोगे कॉमन, मतलब तुमको x² का गुणांक किसी भी हालत में प्यारे वाला तो 1 बनाना है, तो 25 कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास बचेगा 9/25 और माइनस का सर x²। अब 25 बाहर करोगे बच्चों तो 1/5 आ जाएगा, बोलो, और अंडर रूट में बच्चों क्या आ जाएगा 9/5 25, इसको लिख देते हैं सर 3/5 का होल स्क्वायर और माइनस सर x² dx। अब सर 1/5 बाहर आ गया, और हमारे पास समाकलन होगा सर केवल अंडर रूट में
3/5 का होल स्क्वायर और माइनस बच्चों एक्स स्क्वायर दिया। अब देख लो बच्चों, अब इस टाइप का देखोगे तो 1 अपान ये कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू को हमेशा ए मानोगी और ये एक्स हो गया। तो बच्चों 1/√में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों ध्यान से देखो, तो लिखवाया गया था सर कि साइन इनवर्स यक्स बाई ए, तो यक्स की जगह पे यक्स है बच्चों और ए की जगह पे बच्चों क्या दिया 3/5, ठीक है ना। और प्लस का सर क्या हो जाएगा सी, 3/5 सर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी फाइनली हमारे आंसर आ गया सर साइन इनवर्स 5x/3 और प्लस का सी। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे चलते हैं बच्चों 5वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। 5वां ही बता देते हैं, थोड़ा सा आसान है। क्या रहा है 3x और प्यारे बच्चों 1+2x⁴ दिया है। इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं बच्चों, क्योंकि ऊपर यक्स से नीचे पावर 4 है ना, तो समाकलन हो नहीं, अवकलन हो नहीं पाएगा। तो 2 इसको हम यक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। कोई दिक्कत है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब करोगे क्या बच्चों, यक्स स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं, यहीं पे बगल में हम एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते हैं बच्चों, तो क्या होगा 2x dx बराबर आ जाएगा dt, और यहाँ से सर x dx की जगह पे हम dt अपान कितना रख देंगे 2, वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, 3 बाहर कर दो, x dx की जगह पे आ गया बच्चों dt अपान 2 और 1 अपान यहाँ पे पुट करोगे तो 1+2t का क्या आ जाएगा बच्चों स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 को बाहर कर दो प्यारे बच्चों, तो 3/2 आ जाएगा और बचेगा हमारे पास 1/1 प्लस इसको लिख सकते हो बच्चों √t का होल स्क्वायर। अब बार बार यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो फंस जाओगे, तो हम गुणा वाला ही कर लेंगे कि सर √2 का गुणा है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब उसका गुणा है तो जब समाकलन करेंगे तो किसमें बदल देंगे भाग में। तुम्हारी मर्जी बच्चों, तो ऐसे कर सकते हो क्या कि 2 कॉमन ले लो, जैसे यहाँ पे 25 कॉमन लेके बाहर किए तो ऐसे 2 कॉमन लोगे तो √2 बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर करोगे तो फिर वही काम करना, तो उससे अच्छा भाई कर लेते हैं। अब बच्चों देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 है सर और ये x मानो बच्चों, तो 1+x² मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बच्चों का सूत्र क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो सर यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 3/2, 1/a की जगह पे बच्चों दिया है √2, मतलब एक सेकंड, a की जगह पे बच्चों 1 है इंटू tan इनवर्स एक्स की जगह पे बच्चों रखेंगे √2t और अपान ए की जगह पे बच्चों 1 और प्लस का सी, बट सर √2 का गुणा था, इसको हम भाग में बदल देंगे 1/√2 लिख देंगे। फाइनली सर बच्चों आंसर आ गया 3/2 tan इनवर्स टी के जगह पे माने हो जो उसको रख दो, क्या माने हो एक्स स्क्वायर √2x² और प्लस सी, ये तुम्हारे क्वेश्चन का बच्चों क्या आ गया आंसर, समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लगभग 15 तक बच्चों ना इसी फार्मूले पे तुम्हारा सवाल लगेगा, उसके बाद एक दो सवाल आपको ऐसे मिलेंगे 15 के बाद कि फार्मूले पे नहीं, थोड़ा सा उसको हमको बताना पड़ेगा। फिलहाल पहले इन सारे सवालों को फार्मूले वाले को देख लेते हैं। छठवां बच्चों इससे आसान है, ये तो खुद कर लेते तुम लोग, 1 - x⁶ है ना, तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे करो क्या सर, हम x⁶ को थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, x³ का स्क्वायर कर देते हैं प्यारे बच्चों, और x³ को हम यहीं पे बगल में मान लेते हैं कि माना x³ बराबर t, अवकलन करेंगे तो सर 3x² dx बराबर आ जाएगा dt, 3 को उधर भेज देंगे बच्चों, x² dx बराबर आ जाएगा dt बटे कितना t, सबकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखो x² dx की जगह पे तुम्हारे पास आ जाएगा dt बटे 3, कहोगे हाँ सर, और यहाँ पे रखोगे बच्चों तो 1 - t का क्या आ जाएगा स्क्वायर, इसको 1 का, अब 1 का स्क्वायर लिखे चलते हो, 3 को बच्चों बाहर कर दो तो 1/3 आ जाएगा, और हमारे पास आ गया अंडर रूट में a² - x² बच्चों और dt आ गया, t² यहाँ पे रहेगा। अब क्या करोगे, अब 1/a² बच्चों x² का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या लिखवाया गया था बच्चों 1/2a, तो 2 इंटू, ठीक है ना। अब a की जगह पे बच्चों ध्यान से देखोगे तो 1 है, तो यहाँ पे बच्चों लिख दो, थोड़ा सा a लिख दिया हूँ, 1 है तो यहाँ पे लिखो a, 1/2 ये हो गया इंटू सर log a प्लस यक्स, a प्लस यक्स और बच्चों अपान a माइनस यक्स और प्लस c होता था, ठीक है बच्चों। तो a के जगह पे तुम्हारे पास क्या है 1, और बच्चों यक्स के जगह पे तुम्हारे पास क्या है t, तो 1 + t और नीचे बच्चों आ जाएगा 1 -
टी। अब टी को जो माने थे उसको रख दो बच्चों। 3 दूना सर हो जाएगा 6 लॉग 1 + टी के जहाँ पे माने थे एक्स क्यूब, यानी 1 + x³ - 1/x³ बच्चों प्लस सी। ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7वां देखिए। हाँ, 7वें से सवाल बच्चों थोड़े थोड़े हो सकते हैं, बड़े हो जाएं। अपान अंडर रूट में x² - 1 dx। अब इसके लिए प्यारे बच्चों क्या करोगे ना, देखो ये जो इसको हर मानो तो क्या तुम इसके भी नीचे और इसके भी नीचे अलग अलग लिख सकते हो? कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कुछ करना नहीं है बच्चों, दोनों को अलग अलग कर दो। x² - 1 dx, और सर इसको कर देते हैं 1/√में x² - 1 dx। प्यारे बच्चों इस वाले में हम क्या करते हैं, x² - 1 को t मान लेते हैं। इस वाले फंक्शन में पहले वाले में मान लो कि माना x² - 1 बराबर t, तो अवकलन करेंगे तो 2x - 0 dx बराबर आ जाएगा बच्चों dt, यानी 2x dx बराबर आ गया dt। और सर x dx के जगह पे आ जाएगा क्या, dt/2 सर। ये होगा भाई? हाँ सर, करना क्या है कि इसको सब जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो x dx की जगह पे रखोगे dt/2, और सर यहाँ 1/√, में आ जाएगा t। क्या जाएगा बच्चों t, क्योंकि x² - 1 को तुमने क्या माना है, t माना बच्चों, माइनस का। इसमें बच्चों सूत्र लगा दो 1/√, में x² - 1 का। देखो तो बच्चों ये वाला सूत्र देख लो, इसको 1 का स्क्वायर लिख दोगे तो 1/√, में x² - a² का बच्चों सूत्र देखोगे तो लिखवाया गया है कि log x प्लस अंडर रूट में बच्चों x² - a का स्क्वायर और प्लस का c लिख देंगे। तो मेरा बच्चों 1/√, x² - a² का फॉर्मूला देखो पीछे जो लिखा है, तो उसको पेज में सामने बगल में रखे रहो तो और ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दी हम बच्चों, इसको कर लेते हैं समाकलन। तो सर इसको हम लिख सकते हैं t⁻1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2, और सर 1/2 को हमने बाहर कर दिया। प्यारे बच्चों इसको साथ में लेते चलेंगे, ये आपके आंसर में आया होगा x² - 1 प्लस का c। फिलहाल इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये 1/2 पावर वाला फॉर्मूला लगा दो, फिर t⁻⁻1/2 प्लस 1 और 1 - 1/2 बच्चों प्लस 1। ठीक है, ये तुम्हारा आया, और माइनस का लॉग लिखते रहो x प्लस अंडर रूट में x² - 1 और प्लस का c। यानी सर फाइनली हमारे पास जो आंसर आया 1/2 इंटू t⁻1/2 और अपान 1/2। ठीक है, और माइनस का सर लॉग अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x² - 1 और प्लस का c। बच्चों ये 1/2 से 1/2 तुम्हारा कट गया। t⁻1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों, अंडर रूट t, और माइनस लॉग x प्लस अंडर रूट में x² - 1 और प्लस का बच्चों आ गया तुम्हारे पास क्या, c। अब अंडर रूट t के जगह पे वैल्यू रख लो बच्चों, t का मान तुम माने थे क्या, x² - 1, यानी सर जो लास्ट का हमारा आंसर आया ये तुम्हारे सामने हो गया बच्चों। और बहुत ही आसानी तरीके से तुमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, लगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ करना नहीं था आपको, जैसे इस प्रकार का सवाल आए आप देखते हैं कि अगर इसका सूत्र बन रहा है तो दोनों को अलग अलग करके हम नीचे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से दो तरीका बच्चों, आप इसको इस वाले को I1 मान लो, इस वाले को I2। तो I1 को सॉल्व करके तुम इतना निकाल लो, फिर I2 को बगल वाले में सॉल्व करके इतना निकालो, फिर लास्ट में दोनों को एक साथ जोड़ करके लिख दो बच्चों, तो तुम्हारा वो भी आंसर सही है। फिलहाल चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर किस पे, 8 की तरफ। ठीक है, 8वां देखोगे बच्चों ये भी उसी प्रकार से है, बहुत ही आसान है। 8वां सवाल कह रहा है x² और बच्चों नीचे अंडर रूट में दिया है x⁻6 प्लस a⁻6 दिया। तो x² समाकलन अवकलन करोगे बच्चों तो x³ में ही x² आएगा, तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं क्या, x² अंडर रूट में बच्चों x³ का स्क्वायर और प्लस a⁻6, इसको तुम a³ का स्क्वायर कर लो और dx। सर अब मान लेते हैं प्यारे बच्चों बगल में यहीं पे कि माना सर x³ को t मान लिया जाए तो 3x² dx की वैल्यू सर dt होगा, और x² dx बराबर सर आ जाएगा हमारे पास dt बटे बच्चों कितना, 3 आ जाएगा। आएगा, हाँ सर बिल्कुल आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, x² dx के जगह पे x² dx यहाँ पे हम क्या रख देंगे, dt बटे 3 रख देंगे, रख दो बच्चों।
तो तुम्हारे पास आ गया dt/3 और 1/√, में बच्चों ध्यान से देखो, एक्स क्यूब को तुमने टी माना था, तो सर टी रखेंगे तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस इसको ए क्यूब का स्क्वायर कर दो बच्चों। अब ये 1/3 को पहले बाहर कर लो, 1/3 हो जाएगा, और अंडर में बच्चों आ गया टी स्क्वायर और प्लस ए क्यूब का स्क्वायर dt। अब सर ये सूत्र बन गया 1/√, में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बच्चों। तो सर क्या लिखवाए थे कि सर 1 log एक्स प्लस, तो बच्चों एक्स की जगह पे टी है तो टी रखो, प्लस अंडर में बच्चों एक्स का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे टी है तो टी का स्क्वायर प्लस बच्चों ए क्यूब का स्क्वायर कर लो, और प्लस सी आ जाएगा। अब तुम्हारे पास फाइनली आंसर आ गया बच्चों क्या, लॉग टी के जहाँ पे रख दो एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पे करोगे तो एक्स टू दी पावर 6 प्लस ए टू दी पावर 6 और प्लस सी। ये तुम्हारे क्वेश्चन का बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 था। आगे चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां देखो, सेक स्क्वायर यक्स और नीचे प्यारे बच्चों दिया अंडर रूट में टेन स्क्वायर यक्स और प्लस 4। ये तो भाई उससे भी आसान है प्यारे बच्चों, इसको तो अपने मन से लगा सकते हो। अगर मैं टेन एक्स को टी मानूं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान डी टी होगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों यहीं पे सपोज कर लो कि माना टेन एक्स बराबर टी, तो देयरफॉर अगली लाइन में तुम लिखोगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या, डी टी। वैल्यू पुट कर दो सर, तो आ जाएगा हमारे पास ऊपर डी टी और नीचे प्यारे बच्चों आ गया अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 4 को बच्चों 2 का स्क्वायर लिख दो, देख सकते हो। तो सर ये सूत्र फिर बन गया 1/√, में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। तो सर इसका सूत्र आपने लिखवा है कि लॉग यक्स, यक्स के यहाँ पे बच्चों टी रखेंगे प्लस अंडर रूट में टी स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस का बच्चों क्या आ गया सी। टी के जहाँ पे वैल्यू रख दीजिए प्यारे बच्चों, तो लॉग टी के जहाँ पे आ गया टेन एक्स प्लस अंडर रूट में बच्चों टेन स्क्वायर एक्स और 2 का स्क्वायर करोगे बच्चों 4 और ये प्लस सी। ये तुम्हारे क्वेश्चन का प्यारे बच्चों क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं बच्चों। हाँ अब 10 से थोड़ा सा समस्या प्यारे बच्चों, 10 से थोड़ी सी समस्या आपके पास आएगी। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 dx, ये दिया है 2x प्लस 2 दिया वाल को। प्यारे बच्चों अब इस टाइप के सवालों को करना कैसे, हमने बोला बीच में आपको ये सब सवाल, अब तो 9 तक तुम्हारे एक टाइप के सवाल हो गए बच्चों, इसी टाइप के। अब 10 से लेकर 11 12 13 14 15, 15 तक बच्चों एक टाइप के सवाल हैं, मतलब टोटल 6 सवाल। वो कैसे लगेंगे ध्यान से देखो बच्चों। इस नीचे वाले को तुमको बच्चों परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बनाना है। आप क्लास 9th या 10th में सीखे होंगे कि कैसे हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं बच्चों, ठीक है। फिलहाल समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखो स्टेप क्या होता है पूर्ण वर्ग बनाने का, यक्स के गुणांक, मतलब पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाते हैं बच्चों, उसके बाद यक्स के गुणांक का आधा करके स्क्वायर करते हैं, यक्स के गुणांक का बच्चों आधा करके स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं। और जो बच्चों वर्ग आता है करने पर ना, उसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और फिर एक बार क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। देखो कैसे सर, सबसे पहले अगर देखोगे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 लिख दो। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखोगे 1 है, कहोगे हाँ सर। अब बच्चों यक्स का गुणांक का आधा करेंगे, तो यक्स का गुणांक 2 है, 2 का आधा करोगे 1 होगा, 1 का स्क्वायर कर दो तो सर 1 ही आएगा। अब उसको तुमको क्या करना है, एक बार जोड़ देना है, एक बार बच्चों घटा देना है। तो सर इससे फायदा क्या होगा प्यारे बच्चों, तो देखो फायदा क्या मिलेगा तुमको, जो जोड़ रहे हो ना इन दोनों के साथ लिख दो, यक्स के साथ, और जो बचा बच्चों 2 में से 1 घटाओगे +1 यहाँ पे लिख दो। अब प्यारे बच्चों जब ये देखोगे ना तो पक्का तुम्हारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसको देख लेना, तो तुम्हारे x+1 का हो जाएगा होल स्क्वायर और +1 बच्चों dx आ जाएगा। क्लियर है ना, सुना गया। अब बच्चों ये अंडर रूट में आ गया 1/√, में इसको पूरा मानो यक्स, यक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो इस सारे एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर आपने सूत्र लिखवाया था लॉग यक्स प्लस अंडर रूट में बच्चों यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का सी। अब बच्चों यहाँ पे देखोगे तो यक्स की जगह पे क्या दिया, x+1, तो ये तुम्हारे पास आ गया x+1 प्लस, सर यहाँ पे होगा x+1 का होल स्क्वायर, और ए की जगह पे बच्चों 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लो, फाइनली तुम्हारे पास आंसर आ गया बच्चों लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और प्लस बच्चों 1।
प्लस सी, यानी सर आंसर आएगा log x प्लस, अरे भाई यहाँ पे 1 भूल गया हूँ बालक, x प्लस 1 लिख देना, ठीक है ना। और अंडर रूट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये आराम से कर सकते हो। पूर्ण वर्ग बनाने का बच्चों विधि क्या है ना, कि सबसे पहले तुम एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाओगे। अब एक बनाने के लिए तुमको भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी अगला सवाल आएगा। उसके बाद तुमको क्या करना है, यक्स के गुणांक का आधा करोगे, जितना भी आए भाई, बटे में आए कुछ में भी आए, उसका फिर स्क्वायर करोगे। स्क्वायर करने के बाद दोनों को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। जोड़ने वाली संख्या को सर यक्स के साथ लिख दोगे, फिर उसके बाद वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर सूत्र लगा दो, तुम्हारा आंसर है बच्चों। इसमें थोड़ा बहुत समझ में आया हुआ ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो अब ये पूर्ण वर्ग बना के पूरा करना है बच्चों। इन सब सवालों को हम आंशिक भिन्न से भी करेंगे फिलहाल आगे। ध्यान से देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 11 तो बहुत आसान है, 1/9 x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का सर 5 dx। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों एक है क्या, नहीं सर। तो हम क्या करेंगे बालक, एक्स स्क्वायर के गुणांकों को एक बनाने के लिए 9 कॉमन ले लो, तभी आएगा सर। तो 1/, बच्चों 9 कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x/9 और प्लस बच्चों 5/9 आ जाएगा, आएगा। तो क्या करोगे, 1/9 को बाहर कर दो बालकों। फिलहाल हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सर 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, यानी 2x बटे बच्चों 3 आ गया और प्लस 5/9। अब हमने बताया कि जैसे ही एक्स स्क्वायर का गुणांक बालक बराबर कर लोगे ना, तो तुमको करना क्या है कि सर यक्स का गुणांक सर कितना है, 2/3। इसका आधा करोगे बच्चों तो 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा जाएगा 1/3। अब 1/3 का स्क्वायर कर दो, यक्स के गुणांक का आधा कितना आया, 1/3। इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों 1/9। अब इस 1/9 को एक बार जोड़ देंगे और प्यारे बच्चों एक बार घटा दोगे। एक बार क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो भाई जो जोड़ोगे उसको एक्स के साथ लिख दो और घटाने वाले को जो बचा उसके साथ लिख दो। फाइनली तुम्हारा आंसर आ गया सर 1/9। प्यारे बच्चों इसको तुम लिख सकते हो एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसमें से घटा दो, 5 में से घटाओगे 4 और 4/9 बची आ जाएगा, dx हो गया। ठीक है बच्चों। तो अब करना क्या है, एक लाइन और मैं लिख देता हूँ क्या, 1/9 अंडर रूट में सर 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस 2/3 का बच्चों क्या, होल स्क्वायर। अब सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या 1/8 tan इनवर्स एक्स बाई ए का सूत्र दिख रहा है सर, हाँ सर। अब लगा दो बच्चों, तो 1/9 पहले से है, 1/a करोगे बच्चों तो ए के जगह पे 2/3 है, ये 2/3 हमने रख दिया। tan इनवर्स यक्स बच्चों, यक्स के जगह पे तुम्हारे पास है सर यक्स प्लस 1/3 और ए के जगह पे बच्चों 2/3 है फिलहाल, और प्लस 80। सर सॉल्व करेंगे 1/9, सर ये 2/3 है, ऊपर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। और tan इनवर्स बच्चों इसको सॉल्व कर लो, 3x प्लस 1/3 और नीचे बच्चों 2/3 प्लस का सी आ गया। देयरफॉर सर 3 त्रिका 9 यानी 1/4 प्यारे बच्चों tan इनवर्स, ठीक है ना। 3 से तुम्हारा 3 कट गया, यानी 3x प्लस 1/2 प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारे ख्याल से समझ में आया। पूर्ण वर्ग है ही बच्चों, पूर्ण वर्ग अगर बनाने तुमको आ रहा है तो आराम से वो एक फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूले पे रख दो और तुम्हारा बिल्कुल एक परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12वें की तरफ। सब लगभग 15 तक हमने बोला ना बच्चों, इसी प्रकार से लगेगा। 12वें को देखो, 12वां सवाल कह रहा है कि 1/√, में प्यारे बच्चों 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। प्यारे बच्चों सबसे पहला काम होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस 1 बनाना। यहाँ पे देख रहा हूँ -1 है, तो इन दोनों में से तुम क्या कर लो, माइनस कॉमन कर लो। तुमको किसी भी तरीके से एक्स स्क्वायर का गुणांक बना, माइनस कॉमन लोगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x आ जाएगा। अब करना क्या है सर, कुछ नहीं करना है बालक। सर जैसे ही एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास +1 आएगा, उसके बाद यक्स के गुणांक का आधा करेंगे। तो यक्स का गुणांक 6 है, 6 का आधा करोगे 3, उसका स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर सर 9। तो बच्चों एक बार 9 को जोड़ेंगे और एक बार 9 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी
हमारे पास आएगा सर 1/√में 7 माइनस, बच्चों इन तीनों को मिलाओगे तो ये x+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का बोला जब माइनस में करोगे बच्चों तो +9 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 7 जोड़ लो, कितना आ गया तुम्हारे पास 16 माइनस का x+3 का बच्चों क्या होल स्क्वायर। अब बच्चों 16 को तुम लिख सकते हो क्या कि सर 1/√में प्यारे बच्चों 4 का स्क्वायर माइनस x+3 का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, क्या तुम्हारे पास 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला बन गया। सर a के जगह पे 4 दिया, x के जगह पे x+3 दिया। सर होता क्या है बच्चों, तो मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, x साइन इनवर्स x/a+c। x के जगह पे बच्चों x+3 है, और a के जगह पे बच्चों क्या है 4 है, और यही तुम्हारे क्वेश्चन का बच्चों क्या आ जाएगा आंसर। सुना गया बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर था 12। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो ये 13 देख लो, बहुत ही आसान है। इसमें क्या कर दिया ना, फैक्टर बना के दे दिया, x-1 x-2 और बच्चों dx। करना क्या है, e अंडर रूट में है, इसका पहले अंदर गुणा कर लो। अंदर क्या कर लेते हैं, गुणा करो बच्चों। 1 सर x² माइनस 2x माइनस x प्लस का 2 dx हो जाएगा। देयरफॉर सॉल्व करेंगे सर तो 1 जल्दी जल्दी कर लो बच्चों, x² माइनस का 3x प्लस का 2 dx आ गया। अब सर x² का गुणांक 1 है, कोई बात नहीं सर, x का गुणांक 3, 3 का आधा करेंगे 3/2, उसका स्क्वायर कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा 3/4, 9/4। 3/2 का स्क्वायर करोगे बालक कितना आएगा 9/4। अब 9/4 को इसमें सर जोड़ देंगे एक बार, और एक बार क्या कर देंगे सर घटा देंगे। तो आपको बताऊं, जोड़ने वाले को तुम x के साथ लिख दो, और घटाने वाले को प्यारे बालक इसके साथ लिख दो, dx हो गया। अब ये दोनों मिलके सर क्या बन जाएंगे, देखो x और एक इसका स्क्वायर है तुम्हारा 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस 4 दूना 8 में से 9 घटा दो बच्चों तो माइनस का 1/4 dx आ जाएगा। सर एक लाइन और बढ़ चलते हैं इसी के नीचे, 1 बच्चों x-3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस इसको 1/2 का क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर dx। अच्छा, ये अंडर रूट में बच्चों देख लेना, भूल गया हूँ, यहाँ भी अंडर रूट बना लेना। अब 1/√, में बच्चों ये पूरा x है और ये पूरा ये है, x² माइनस a² का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, log x प्लस x यहाँ पे x माइनस 3/2 हो गया, प्लस अंडर में बच्चों x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 1/2 का स्क्वायर, और प्लस का c आ गया बच्चों। अब इसी को सॉल्व कर दो, log x माइनस 3/2, और इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो पूरा सॉल्व कर दो इसको, ठीक है ना। फिलहाल तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा क्या, x² प्लस 9/4 माइनस का प्यारे बच्चों करोगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेना, 3x आ जाएगा, और इसको करोगे तो 1/4 आ गया dx, dx कह रहा हूँ प्लस c आ गया, यानी log x माइनस 3/2 प्लस इसको सरलीकरण करना, सिंप्लीफाई करना ही मुश्किल है, सवाल तो लग ही गया भाई। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं, x² माइनस का 3x बच्चों, 9/4 में से 1/4 घटाओगे बालक तो 8/4 आएगा, 4 से 8 को काट दो, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास फाइनली जो सवाल बना था प्यारे बच्चों वही आंसर आ गया, x-3/2 प्लस अंडर रूट में x² माइनस 3x प्लस 2, और ये प्लस ही प्यारे बच्चे तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। फिलहाल बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 14 की तरफ। 14 भी जैसे तुम लोग लगाए हो 12वां क्वेश्चन माइनस कॉमन करके, वैसे क्वेश्चन नंबर 14 को भी लगा सकते हो अपने मन से, ठीक है ना। देखो 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/√, में बच्चों 8 प्लस 3x माइनस का x² dx। सर x² का जो कोफिशियंट है -1 है, +1 बनाने के लिए इसमें से तुम कॉमन कर लो बालक, नहीं 8 माइनस कॉमन करोगे तो x² माइनस का 3x और dx हो जाएगा। बच्चों जैसे हमने पिछले सवाल में लगाए, 3 का आधा करेंगे तो 3/2, स्क्वायर करोगे तो 9/4, यानी 9/4 जोड़ेंगे, 9/4 क्या कर देंगे घटा देंगे। तो चलो बच्चों आ जाओ, 1/√, में 8 माइनस x² माइनस 3x प्लस 9/4, और माइनस 9/4 बालक, ठीक है ना। इसको तुम कर लो एक साथ, तो तुम्हारे पास आ जाएगा क्या, ध्यान से देखो,
8 माइनस ये तीनों मिलके सर 3/2 ये होगा, तो यक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9/4, ठीक है ना। और ये dx आ गया, तो सर 8 चौका 32, 32 9 बच्चों होता है 41, यानी हमारे पास आ गया अंडर रूट में बच्चों 41/4 और माइनस यक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो कुछ करना नहीं सर, 41/4 को हम सूत्र में बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे? 1 बच्चों इसको लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में 41 और बटे 2 का क्या होल स्क्वायर, और माइनस सर हमारे पास आ गया क्या, यक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसी पर आपको क्या करना है, सूत्र लगा देना है। तो सर 1/अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र लगा दो बच्चों, क्या होता है सर, साइन इनवर्स यक्स बाई ए। तो यक्स की जगह पे बच्चों रखोगे यह, और बटे रखोगे ए के जगह पे बच्चों अंडर रूट में 41/2 और प्लस 80। तो साइन इनवर्स बच्चों इसको सॉल्व कर लो, 2x माइनस 3/2 और अपान अंडर रूट में 41/2। तो सर ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी साइन इनवर्स सर हमारे पास आएगा 2x माइनस 3 अपान अंडर रूट में 41 और प्लस 80। और ये बच्चों तुम्हारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों किस पे, ये 14वां था, 15वें की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। 15वां जैसे तुम लोग क्वेश्चन नंबर लगाए हो 13वां, तो 15वें को ही बगल में लिखते हैं। तो इसको देखो क्या है सर, 1/अंडर रूट में यक्स माइनस ए यक्स माइनस बी, और सर दिया है dx। बच्चों यही सवाल है ना हमारा, ठीक है। देखो तो करना क्या बच्चों, पहले इसका गुणा कर लो, आ जाएगा क्या सर, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स और प्लस बच्चों माइनस ए बी आ जाएगा। अब इसमें से यक्स का गुणांक निकाल लो, उसी प्रकार बिल्कुल लगाया जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी यक्स और माइनस का बच्चों ए बी आ गया। ओहो ये प्लस ए बी होगा, माइनस माइनस सर क्या हो जाएगा प्लस, इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं बच्चों। हाँ अब यहाँ से आपको करना क्या है, सबसे मेन काम बच्चों यहीं पे है, यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, कहोगे हाँ सर। अब बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, यक्स के गुणांक का आधा करेंगे और उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो यक्स के गुणांक का आधा देखो, ए प्लस बी का आधा, ए प्लस बी बटे 2 और उसका स्क्वायर कर दो बच्चों। तो ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे, और एक बार बच्चों ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या बच्चों समझ में आया, हमने क्या किया, इसको एक बार जोड़ा है एक बार घटाया, तो जोड़ने वाले को x के साथ लिखते हैं और घटाने वाले को कांस्टेंट के साथ लिख दो। अब बच्चों इन तीनों को देखो, तो तुम्हारे पास एक फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बना, ध्यान से देखो सर, x माइनस ए प्लस बी अपान 2 का सर बन गया क्या, होल स्क्वायर, और प्लस बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे 1 रख के फिर ये गुणा करो, तो 2ab माइनस 2 का गुणा, अच्छा 2ab नहीं होगा बच्चों, पहले देख लो, ये ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा बच्चों 4, तो इसके नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। ध्यान से देखो थोड़ा सा बड़ा है बट कर सकते हो। देखो सर हमारे पास आ गया क्या, 1/अंडर रूट में प्यारे बालक यक्स माइनस ए प्लस बी अपान 2 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करने जाओगे बालक, तो 4 का गुणा ए बी में करोगे, फिर 1 का गुणा इसमें करोगे, तो आ जाएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बच्चों प्लस का माइनस माइनस का 2ab आ जाएगा, क्योंकि माइनस है बच्चों, माइनस का अंदर गुणा करोगे तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा। अब ध्यान से देख लो, इसी को सॉल्व करना है क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसलिए बच्चों ये इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, नहीं तो अब तक तो हमारा आंसर आ गया होता। इसमें सिंप्लीफाई करना ही मुश्किल का काम है। अब 4ab में से 2ab घटा लो, तो 2ab बचेगा बच्चों, और उसके साथ में क्या कर रहा हूँ, माइनस भी कॉमन ले रहा हूँ ताकि एक लाइन आपका बच जाए। तो माइनस कॉमन लोगे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab आएगा, और नीचे बच्चों 4 आ जाएगा। समझ आ गया, मतलब जब इसको घटाओगे 4ab में से 2ab तो 2ab बचेगा, और इन तीनों में से हमने माइनस कॉमन कर लिया, तो ये प्लस और ये वाला सर माइनस हो जाएगा। अब बच्चों ऊपर वाला अगर सूत्र देखोगे ध्यान से ना, तो ऊपर वाला तुम्हारा सूत्र कौन सा बन रहा है,
प्यारे बालक ऊपर वाला सूत्र बन जाएगा a माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। फाइनली सर हमारा सूत्र बन गया 1/√में एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या होता है सर लॉग एक्स प्लस करके लिख देंगे लॉग एक्स के जहाँ पे बच्चों एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 और प्लस बच्चों इसको लिख देंगे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी बटे 2 का बच्चों होल स्क्वायर प्लस का सी। बच्चों इसी को सॉल्व करना है और इसको सॉल्व कर लो तुम लोग एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2। अब जितना बच्चों यहाँ से लेकर आए हो ना इसको करके अब उसको ठीक उल्टा करके लेकर जाओगे बच्चों। तो फिलहाल देख लो सॉल्व भी कर लेते हैं। करोगे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बटे 4 ठीक है ना और माइनस का बच्चों ए प्लस बी और एक्स आ जाएगा ठीक है। 2 करोगे 2x ए प्लस बी का लेना फिर इसका कर दो बच्चों तो आ जाएगा तुम्हारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर और बटे 4 ठीक है ना और सर ये प्लस का सी आ गया। अब इसी को बच्चों सॉल्व कर लो इसको और इसको ध्यान से देखो तो कैसे करोगे ध्यान से देखो सर इसको मिटाना पड़ेगा। इसको सर करना कुछ नहीं था बस कैलकुलेशन में तो सिंप्लीफाई में थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ये तो आसान बहुत है बच्चों एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस बच्चों अब यहाँ से देख लो इस दोनों को एक साथ लिख लो अंडर रूट में क्या एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और सर इन दोनों को साथ में रखो तो ऊपर वाले को स्क्वायर कर देते इसको भी स्क्वायर कर लेते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है बच्चों और यहाँ जब करोगे तो तुमको मिलेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे का दोनों का सर आधार सेम था तो बच्चों एक लाइन और बचा लिए हम। अब तुम क्या करोगे इसका होल स्क्वायर करके बटे 4 लिखोगे फिर इसका होल स्क्वायर करके 4 लिखोगे तो दोनों का आधार सेम है बच्चों एक बार लिख देंगे ऊपर वाली वैल्यू मतलब एलसीएम सॉल्व कर दो ये दोनों कट जाएगा बालकों 2ab 4ab हो जाएगा ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स बच्चों और प्लस बच्चों देखो ऊपर 2ab जोड़ोगे तो 4ab होगा 4 से 4 तुम्हारा कट जाएगा और प्लस ए बी आ जाएगा। अब इसके आगे तुमको बच्चों सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेना अगर आंसर में ये दिया होगा क्वेश्चन तुम्हारा दिया हो गया कि एक क्वेश्चन में एक्स माइनस एक क्वेश्चन में एक्स माइनस बी तो प्यारे बच्चों फिर एक्स का गुणा करके बारी बारी कॉमन लेके 4 लाइन और बढ़ा देना तो तुम्हारे क्वेश्चन फिलहाल इसमें देखो बच्चों कुछ करना नहीं था बस आप एक बार क्या किए हो यहाँ पे सूत्र लगा दियो बाकी सब सिंप्लीफिकेशन था कि कैसे उसको आसानी तरीके से सॉल्व किया जाए ठीक है बच्चों। फिलहाल ये क्वेश्चन में 15 हो गया। अब खैर बच्चों क्लास को हम लोग यहीं पे बंद करेंगे इस एक्सरसाइज में 1 to 50 तक बच्चों मतलब एक तरीके से फॉर्मूले लगेंगी आप लगा लीजिएगा उसको ठीक है ना और लगभग फिर इसके बाद 16 से बच्चों जो 23 या 24 तक सवाल दिए वो अलग टाइप के हैं प्यारे बच्चों तो उसको मैं चाह रहा हूँ कि अलग वीडियो में समझा कर आपको एक्सप्लेन कर सकूँ ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं मिलेंगे कल की क्लास में तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय जय हिंद प्यारे बच्चों।